कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कल आजम खान से मिलने के लिए सीतापुर गए, लेकिन आजम खान ने अजय राय से मुलाकात नहीं की। इस मामले में अब सियासत तेज हो गई है। यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी जेएमडी न्यूज से खास बातचीत के दौरान कांग्रेस पर तीखी टिप्पणी की है। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस अपने खोए वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश कर रही है। मंत्री जयवीर सिंह ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी दलों में चहलकदमी देखने को मिल रही है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए हैं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी। सर, आपसे बात करेंगे। सर, ये सबसे पहले जानेंगे, कल अजय राय आजम खान जी से मिलने गए, वहां उनको मिलने नहीं दिया गया, फिर उसको कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों से जोड़ने की या फिर आपसी मतभेद से जोड़ने की बात कही जा रही है। इस चीज को किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा पीछे आप झांक के देखें तो खुद ही इसका उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। कांग्रेस जब तक सत्ता में रही, चाहे भारत सरकार में, अब ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस का शासन लंबे समय तक रहा और उनका जो मूल वोट बैंक माना जाता था, उसमें मुस्लिम सबसे मजबूत और स्थायी वोट बैंक उनके साथ रहा है। जब से कांग्रेस केंद्र में सत्ता से बेदखल हुई और विभिन्न राज्यों में उसकी कमजोर स्थिति हुई और मुस्लिम को ये लगा कि अब हमारे अकेले वोट से कांग्रेस को हम लोग नहीं जिता पाएंगे, तो विभिन्न क्षेत्रीय दलों के साथ वो लोग केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जुड़ने में सफल हुए, क्षेत्रीय दलों के साथ जुड़ गए। आज समाजवादी पार्टी का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। पहले बसपा के साथ रहा, सपा, कभी वो बसपा के साथ, कभी सपा के साथ, क्षेत्रीय दलों के साथ इसलिए जुड़ा रहा कि भाजपा को किस तरह हराया जाए। लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस अपने को ये स्थापित करने का प्रयास कर रही है कि अब पुनः हम लोग उभार पे हैं, ये हमारा मुस्लिम हमारे साथ जुड़ गया तो निश्चित रूप से हम केंद्र में भाजपा को कमजोर कर लेंगे या उत्तर प्रदेश में कमजोर कर देंगे, हम जिता लेंगे। तो इसलिए वो प्रयास कर रही है कि हमारा मूल वोटर मुस्लिम हमारे साथ जुड़े। इसी में आपने देखा होगा कि पश्चिम में भी बड़े बड़े मुस्लिम नेता भी कांग्रेस ज्वाइन कराने का काम किया गया है। तो ये जो सारी कवायद है, उनकी हमदर्दी कोई आजम खां से नहीं है। उनकी हमदर्दी ये है कि आजम खां के इशू को लेकर के किसी तरह उसको भावनात्मक रूप से मुस्लिम वोट को अपने साथ खींचा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। इसी के तहत ये खींचतान, आपसी खेमेबंदी और एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर और चलने वाला है। चूंकि इस समय मुस्लिम वोट बैंक को समाजवादी पार्टी अपना वोट बैंक मजबूत वोट बैंक मानती है और वो भारतीय इसको कांग्रेस में जाने से रोकने का प्रयास करेगी। कांग्रेस अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सारा उपक्रम, चाहे वो पोस्टर बार हो, चाहे आजम खान साहब का मुद्दा हो, चाहे अन्य हो, सब इसी आशय से चल रहे हैं। ये थे हमारे साथ ठाकुर जयवीर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि कितना अहम है ये जो लोकसभा चुनाव 2024 में जो विपक्षी एक आपस में मुठभेड़ कर रहे हैं या विपक्षियों की बयानबाजियां चल रही हैं, और साथ ही साथ इस पर जो लोगों का ज्यादा जो वोटरों पे देखा जाए तो कुछ खासा असर नहीं पड़ने वाला है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं अमन श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज, लखनऊ।